हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग मनी बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मनी बैंकिंग के ऊपर एक वीडियो आ चुका है बार्टर सिस्टम के ऊपर। आज ये क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट है, जो कि दोस्तों आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप लोग हम लोग का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, कॉमर्स नेशन का। ठीक है, वहां पर डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के मिल जाएंगे। दोस्तों उस ऐप के अंदर आप लोग बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए डेमो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अगर आप लोग बेचू बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वहां पे डेमो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं मात्र ₹1 में। बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग की प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग ने बाटा सिस्टम पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पाएंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड। दोस्तों ये मॉनेटरी स्टैंडर्ड होता क्या है, आपके बीकॉम एमकॉम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, लोगों को इतना अच्छे से पढ़ते नहीं है एंड बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आपको हर शायद दिख ही जाएंगे इस मॉनेटरी स्टैंडर्ड से। एंड ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मतलब इसमें पढ़ना क्या है समझ में नहीं आता, तो इस नोट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मॉनेटरी स्टैंडर्ड। अब दोस्तों इसका मतलब समझते हैं। द टर्म मॉनेटरी स्टैंडर्ड रिफर टू द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मनी यूज्ड इन द कंट्री। भैया किस टाइप का पैसा आपके कंट्री में चल रहा है उसी को बोलते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड। किस स्टैंडर्ड का पैसा आपके कंट्री में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, द स्टैंडर्ड मनी ऑफ कोर्स इज द लीगल मनी। जो भी हो गया वो लीगल होगा। लीगल मतलब गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी होगी। इन विच गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ डिस्चार्ज इट ऑब्लिगेशन। मतलब उस पैसे को गवर्नमेंट भी यूज करती होगी अपने ऑब्लिगेशंस, दायित्वों को पूरा करने के लिए, अपने उधारों को चुकाने के लिए। ठीक है, अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए। तो अगर मान लीजिए दोस्तों, इफ द स्टैंडर्ड मनी हैपेंस टू बी मेड ऑफ गोल्ड, मान लीजिए गोल्ड है तो हम लोग बोलेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है। मान लीजिए हम लोग पैसे के नाम पे सोना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम लोग दोस्तों इफ द स्टैंडर्ड मनी इज पेपर, तो हम लोग बोलेंगे मॉनेटरी स्टैंडर्ड पेपर स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपका जो मेटालिक स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है दोस्तों, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट के अंदर आता है दोस्तों मोनोमेटाइज्म, बी के अंदर आता है बाई मेटाइज्म और सी के अंदर आता है अदर्स। ठीक है, मोनोमेटाइज्म दोस्तों 2 टाइप का होता है, सिल्वर और गोल्ड। दोस्तों ये जो सिल्वर है ये रिजेक्टेड, और मतलब सिल्वर का मतलब होता है कि उस समय सिल्वर यूज किया गया था एज ए क्वाइन। ठीक है, सिल्वर के कॉइन यूज किए जाते थे मोनोमेटाइज्म के अंदर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। दोस्तों इसको रिजेक्ट किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हॉयसल कमिटी। तो इस कमिटी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, उसका दोस्तों गोल्ड। अब गोल्ड का ना दोस्तों, गोल्ड के स्टैंडर्ड्स आते हैं 4 स्टैंडर्ड्स दोस्तों, ये 1 2 3 4। इनके बारे में अच्छे से पढ़ना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका दोस्तों यहाँ पे आते हैं बाईमेटाइज्म। जो दोस्तों बाईमेटाइज्म के अंदर 2 मेटल को यूज किया जाता है कॉइन बनाने के लिए, गोल्ड और सिल्वर। 1902 तक इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर 2 आते हैं, यिम्पिंग बाईमेटाइज्म, पैयर बाईमेटाइज्म। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं तीसरा, सिमेटाइज्म और मल्टीमेटाइज्म। दोस्तों सिमेटाइज्म एक्सेप्ट किया गया था 1881 में। ठीक है दोस्तों, इसको आपको मतलब नहीं, 1881 में इसको एक्सेप्ट किया गया था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ मार्शल। ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ मार्शल के रिकमेंडेशन पे इसको एक्सेप्ट किया गया था। अब दोस्तों आते हैं पेपर करेंसी, जिसको फी कहते हैं और मैनेज कहते हैं, 2 होता है ये। अब इतना तो हमने देख लिया, अब भैया पढ़ना क्या है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं एंड क्वेश्चन कैसे पूछता है। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मेटालिक स्टैंडर्ड। इसका मतलब मॉनेटरी यूनिट अंडर मेटालिक स्टैंडर्ड कंप्राइजेस कॉइन्स। मतलब कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड मेटालिक स्टैंडर्ड के अंदर आता है। जो तो कि आपके कंट्री के अंदर अगर मेटालिक स्टैंडर्ड है तो आप लोग मेटल मतलब धातुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड धातुओं को कॉइन, सिक्के के तौर पे, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स। अगर किसी कंट्री के अंदर मेटालिक स्टैंडर्ड चल रहा है, इसका मतलब कि वो मेटल का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, करेंसी के नाम पे, जिसको आप लोग कॉइन्स इस्तेमाल करेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड्स कॉइन। अब दोस्तों मेटालिक स्टैंडर्ड आपको पता है कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। एक था मोनोमेटाइज्म। दोस्तों मोनोमेटाइज्म का मतलब होता है ओनली वन मेटल इज यूज्ड टू मेक कॉइन्स, या तो गोल्ड या तो सिल्वर। ठीक है, केवल एक ही मेटल इस्तेमाल करेंगे, या तो गोल्ड इस्तेमाल करेंगे या तो सिल्वर इस्तेमाल करेंगे कॉइन्स को बनाने के लिए। इसको याद रखिएगा, व्हेन ओनली वन मेटल इज यूज्ड तो उसको कहते हैं मोनोमेटाइज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों बाईमेटाइज्म। जब 2 मेटल्स को, 2 धातुओं को यूज किया जाता है कॉइन बनाने के लिए, उसको कहते हैं बाईमेटाइज्म। जिसको जो आपका 2 धातु, एक गोल्ड हो सकता है और एक सिल्वर हो सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
अब दोस्तों बायमेटाइज्म भी दो टाइप का होता है, यिम्पिंग बायमेटाइज्म और पैयर बायमेटाइज्म। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यिम्पिंग बायमेटाइज्म का मतलब होता है 1 मीटर कॉइन इज इन सर्कुलेशन। 2 मीटर यूज किए जाएंगे बट 1 मीटर का कॉइन सर्कुलेशन में आएगा कंट्री के अंदर, एंड दूसरा उस टाइम पे सर्कुलेशन में नहीं आएगा। अगर उस एक टाइम पे सोने का कॉइन कंट्री के अंदर चल रहा है तो उस टाइम पे सिल्वर का कॉइन नहीं चलेगा, एक टाइम पे एक ही कॉइन चलेगा। हो गए दो कॉइन बट एक टाइम पे एक ही सर्कुलेशन में रहेगा। अब आते हैं पैरियर बायमेटाइज्म। दोस्तों ये क्या होता है, एक्सचेंज रेट इज इनफ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस विच इज नॉट फिक्स। भैया जो आपका एक्सचेंज रेट होगा, जिस रेट पे आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, वो जो है फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, और वो मार्केट प्राइस क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है दोस्तों अदर। अदर क्या है, इसको कहते हैं सिमेटाइज्म और मल्टीमेटाइज्म। ये क्या है दोस्तों, इसको 1881 में एक्सेप्ट किया गया था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ मार्शल। दोस्तों ग्रिसम का एक लॉ था, थॉमस ग्रिसम का एक लॉ था, उस लॉ से बचाने के लिए। तो आपको इतना नहीं याद करना, बस आप इतना याद रखिए कि इसको एक्सेप्ट किया गया था 1881 के अंदर। दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आया था, याद रखिएगा। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आ गया तो, एंड 1881 में रिकमेंडेशन ऑफ मार्शल के इसको एक्सेप्ट किया गया था, सिमेटाइज्म। अब आता है मल्टीमेटाइज्म। दोस्तों इसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मल्टीमेटाइज्म को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं। दोस्तों मल्टीमेटाइक बहुत सारे मेटा इस्तेमाल किए जाते हैं कॉइन को बनाने के लिए, एंड जो कि कंट्री के अंदर चलते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं चलता, ठीक। अब दोस्तों हम लोग ने जो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड थे ना, यहाँ पे ये देखिए हम लोगों ने इसको पढ़िया पूरा, इसको हम लोगों ने पूरा पढ़िया। अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको इनसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं अपने गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में। पहले ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड होता क्या उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गोल्ड मतलब कि आप अपने कंट्री में सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं करेंसी के तौर पे, ठीक है। मतलब हर चीज के पीछे क्या होगा, सोना होगा। दोस्तों आज भी जो इंडिया में या किसी भी कंट्री में पैसा छपता है तो उस पैसे के पीछे गारंटी जो होती है वो सोना होती है, गोल्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है देखते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है, इज द फर्स्ट टू अडॉप्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। सबसे पहले उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड स्टैंडर्ड इज द सिचुएशन इन विच कंट्री गिव्स इक्वल वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ मनी एंड फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। कहने का मतलब है कि जितना पैसा आप यूज करेंगे उस पैसे के पीछे गारंटी क्या होगी, उतने गोल्ड की होगी, ठीक। अब दोस्तों इसका फीचर देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड मनी इन टर्म ऑफ गोल्ड, मतलब इसका मेन जो डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन के अंदर गोल्ड की बात आएगी। गोल्ड मनी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी फॉर ऑल टाइप ऑफ पेमेंट, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट, सारे टाइप के पेमेंट के लिए गोल्ड क्या है, अनलिमिटेड टेंडर मनी है। मतलब आप सोने का ही इस्तेमाल करेंगे पेमेंट को करने के लिए, ठीक है, सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करेंगे। ऑल टाइप ऑफ डेब्ट, जितने भी आपके उधार होंगे ये पेबल आइदर इन गोल्ड में पे कीजिए या फिर उन मनी में पे कीजिए जो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, केवल जो मॉनेटरी अथॉरिटी होगी मतलब गवर्नमेंट, वही गोल्ड को खरीदेगी और बेचेगी। दोस्तों फ्री क्वाइनेज ऑफ गोल्ड, गोल्ड का फ्री क्वाइनेज होगा। इसका मतलब पीपल आर फ्री टू गेट देयर गोल्ड, लोग अपने गोल्ड को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे अदर क्वाइंस के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब याद रखिएगा। कन्वर्बिलिटी ऑफ अदर टाइप्स ऑफ मनी इनटू गोल्ड, अब अदर टाइप के मनी को भी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जितना बताया उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों फंक्शंस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड का लॉजिक ये होता था कि भैया कंट्री के अंदर जो इंटरनल प्राइस है या जो अंदर की महंगाई है वो स्टेबल है, मतलब कंट्री के अंदर महंगाई हाई ना हो। एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे एक कंट्री का करेंसी दूसरे कंट्री में एक्सचेंज किया जाता है वो क्या है, स्टेबल है। मतलब द रेट एट विच वन कंट्री करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंट्री करेंसी, वो शुड बी स्टेबल, वो स्टेबल है, ऊपर नीचे ना हो दोस्तों। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि इनमें से कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड का टाइप नहीं है, तो आपको इनके नाम याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये पांचों नाम आपको पता होना चाहिए। एंड 5 ठो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इनके नाम तो आपको लग देगा गोल्ड टाइम स्टैंडर्ड। तो आप तो अगर पढ़े नहीं होंगे तो आपको आएगा नहीं, एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ते चलते हैं सब दोस्तों। अब आता है पहला गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये क्या होता है, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड को देख लेते हैं। तो दिस इज द ओल्डेस्ट, दोस्तों सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, यही है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछा भी गया है।
ओल्डेस्ट करेंसी स्टैंडर्ड कौन सा है? गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। दोस्तों इसको हम लोग और क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? अंडर दिस गोल्ड कॉइन्स आर एक्चुअल इन सर्कुलेशन। हम लोग एक्चुअल में सोने के सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि ये है क्या? दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर पैसा छपता है तो पैसे छपने के पीछे एक लॉजिक होता है, एक आधार होता है। वो आधार दोस्तों हर कंट्री का गोल्ड ही है। तो स्टार्टिंग से गोल्ड चला आया है, तो गोल्ड के कितने स्टैंडर्ड बने हैं, मतलब कितने आधार चेंज हुए हैं, तो वही ये हम सीख रहे हैं। ये मनी का इवोल्यूशन नहीं है, ये मनी जिस बेस के ऊपर छपती है ये इसका इवोल्यूशन है। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले आपका गोल्ड करेंसी था जिसको ओल्डेस्ट कहते हैं, जिसके ये 3 नाम है, ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल एंड फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके अंदर एक्चुअल में सोने के सिक्के चाहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ पेपर एंड अदर टाइप्स ऑफ मनी भी चाहिए, मतलब अदर पेपर मनी भी चाहिए, अदर टाइप्स ऑफ मनी भी चाहिए है। टोकन कॉइन्स हो गए, नोट्स, वो भी चाहते हैं मार्केट के अंदर पैसे के लिए। फी कॉइनेज, दोस्तों फी कॉइनेज का मतलब होता है पीपल आर गेट फी टू गेट देयर गोल्ड कन्वर्टेड इनटू अनदर कॉइन्स। अदर सिक्कों के अंदर कन्वर्ट, अपने सिक्के को सोने को जाके कन्वर्ट करवा सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ गोल्ड बाय गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट ही सामान को गोल्ड को खरीदेगी, बेचेगी। फी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर दिस स्टैंडर्ड, आप आसानी से सोने को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना। गोल्ड इज द मेजर वैल्यू, आप हर चीज की वैल्यू को मेजर करेंगे गोल्ड, सोने के अंदर। दोस्तों अब इस वर्ड को याद रखिएगा, फेयर वेदर फ्रेंड। अगर आपसे पूछ दिया कि फेयर वेदर फ्रेंड किस स्टैंडर्ड के अंदर यूज किया गया था, तो भैया वो याद रखिएगा दोस्तों, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बट इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस आपको रीडिंग मारना है। दोस्तों अब आते हैं गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज ओनली रिवाइज्ड वर्जन ऑफ, ये दोस्तों पुराने वाले का रिवाइज्ड वर्जन है। ठीक है, इट वाज इवॉल्व्ड एंड अडॉप्टेड बाय सम यूरोप कंट्री, कुछ यूरोपियन कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बाद। अडॉप्टेड बाय ग्रेट ब्रिटेन इन 1925 में ग्रेट ब्रिटेन ने इसको अडॉप्ट किया था, इस सिस्टम को इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ऑल्सो रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन, भैया हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आईबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन को लोयाय कमीशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंडिया ने भी क्या किया था, सिस्टम को इस्तेमाल किया था 1926 में। दिस सिस्टम इज फाइनली गिवन बाय फ्रांस, इसको दिया किसने, किस कंट्री ने? फ्रांस ने दिया है। अंडर दिस टोकन ऑफ पेपर मनी आर सर्कुलेटेड, टोकन मनी और पेपर करेंसी को हम लोग यूज करते हैं एज अ कन्वर्टेबल गोल्ड, जो कि गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब दिस सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटेन एंड इंडिया इन 1925 में इंडिया और ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया, बट रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। कब रिजेक्ट किया? 1927 में रिजेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब नो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स, भैया कोई भी गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में नहीं थे, मतलब गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे, सोने के सिक्के का इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बदले हम लोग चीप मेटल्स, धातुओं का इस्तेमाल करते थे एंड अदर पेपर नोट्स का इस्तेमाल करते थे। बट वैल्यू ऑफ दिस कॉइन, बट इनकी जो वैल्यू होती थी कॉइन्स की, पेपर की, वो डिफाइन होती थी इन टाइम ऑफ गोल्ड, गोल्ड के टाइम में डिफाइन की जाती थी। उनके पीछे होता था गोल्ड का ही बेस। नो फी कॉइनेज ऑफ गोल्ड, दोस्तों फी कॉइनेज ऑफ गोल्ड नहीं था, याद रखिएगा, इसके अंदर नहीं है। पेपर मनी इज नॉट बैक्ड अप बाय फुल गोल्ड, मतलब जो पेपर मनी था उसके पीछे सोने की गारंटी नहीं होती थी। पेपर मनी इज नॉट 100% बैक्ड अप बाय गोल्ड रिजर्व, इसका मतलब अगर आपका उस समय कोई पैसा है, ठीक है, कोई नोट है, उस नोट को आपको पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको पैसा, अगर आप उसके पीछे कोई केस नहीं कर सकते, किसी की माने गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज इसे ये नोट नहीं चाहिएगी, तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, तो नोट नहीं चाहिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए उस समय गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया आज से ये नोट नहीं चाहिएगी, तो आपको लगेगा कि आपका पैसा खराब हो गया, तो हाँ आपका पैसा खराब हो गया इस सिचुएशन के हिसाब से। बट अगर आज के टाइम पे अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कह दिया ये नोट नहीं चाहिएगी, तो गवर्नमेंट आपको उसके बदले में जितना नोट है उसका पैसा आपको वापस चुकाएगी इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड, क्योंकि हर नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतना रुपए देने अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, जितना भी इंडिया में पैसा छपे है उसके पीछे आधार है आईबीआई के पास पड़ा हुआ सोना। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड एट फिक्स रेट, भैया फिक्स रेट पे सामान गोल्ड्स को बेचा जाएगा। नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड, भैया कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट गोल्ड के, आसानी से एक्सपोर्ट कीजिए इंपोर्ट कीजिए। अब गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी थ्रू इंडिया एंड सर्टेन अदर कंट्रीज ने मिलकर इसको डेवलप किया था।
दिस सिस्टम फाउंड सुटेबल फॉर अंडर डेवलप कंट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अंडर डेवलप कंट्री की सुटेबल है जो कंट्री ज्यादा सोना जिनके पास नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अंडर दिस स्टैंडर्ड देयर नाइदर गोल्ड मनी और गोल्ड यूनिट, ना ही हम लोग सोने का इस्तेमाल करेंगे ना ही ऐसी चीज जो सोने में कन्वर्ट हो जाए, बट हम लोग क्या करेंगे कि किसी और कंट्री के पैसों के ऊपर अपनी कंट्री की करेंसी का निर्धारण करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इंडिया है और मान लीजिए कि यूएसए है। इंडिया ने अपने देश की करेंसी की वैल्यू को रखा है यूएसए के डॉलर के हिसाब से, और यूएसए ने अपने करेंसी की वैल्यू को रखा है गोल्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वो गोल्ड पे ही निर्भर करेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो सिस्टम था 1900 से लेकर 1960 के बीच में इंडिया में था। सर्कुलेशन ऑफ टोकन मनी एंड इन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी गोल्ड कॉइन डज नॉट सर्कुलेट इंडियन इकोनॉमी। भैया गोल्ड के कॉइन इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं करते थे। टोकन मनी और इन कन्वर्टेबल पेपर मनी, जो पेपर मनी कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो मार्केट के अंदर पैसे के तरह इस्तेमाल किए जाते थे। इनडायरेक्ट लिंक विद गोल्ड, भैया इनडायरेक्टली गोल्ड से ही सब कुछ कनेक्टेड था। करेंसी हैज नो डायरेक्ट लिंक विद गोल्ड बट इट इज कन्वर्टेबल एट अ फिक्स रेट, बट वो फिक्स रेट में कन्वर्ट होती थी इन द करेंसी ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, मतलब इंडिया का रुपया डॉलर के मुकाबले कन्वर्ट होता था, बट डॉलर जो है एक्चुअल में गोल्ड के ऊपर ही बेस्ड था, तो सोना ही हो गया। गोल्ड अवेलेबल फॉर ओनली मेकिंग फॉरेन पेमेंट्स, सोना केवल हम लोग फॉरेन के पेमेंट्स को करने के इस्तेमाल करते थे। फॉरेन का कोई उधार है उसको पेमेंट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। एब्सेंस ऑफ फी गोल्ड मार्केट, कोई भी गोल्ड की मार्केट नहीं थी। देयर इज नो फी मार्केट फॉर गोल्ड, कोई भी सोने की मार्केट नहीं थी। पेमेंट ऑफ अब्रॉड आई एक्सेप्टेड आइदर इन गोल्ड, आप पेमेंट सोने में एक्सेप्ट कीजिए, एंड करेंसी इज बेस्ड ऑन गोल्ड, जो कि गोल्ड की करेंसी के ऊपर बेस्ड है, मतलब कोई भी पेमेंट होगा ना तो सोने में होगा अदर कंट्री से। अंडर दिस सिस्टम गोल्ड इज नाइदर यूज, गोल्ड को हम लोग मीडियम की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही एक्सचेंज या किसी की वैल्यू को समझने के लिए, किसी की वैल्यू को निकालने के लिए। बट इवन देन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर इनडायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द गोल्ड, बट इनडायरेक्टली सब कुछ कनेक्टेड था गोल्ड से ही। तो थोड़ा इजी कर देता हूं मैं। इसमें हुआ क्या था कि किसी कंट्री की जो करेंसी थी वो दूसरे कंट्री के करेंसी के ऊपर बेस्ड थी, एंड जो दूसरे कंट्री की करेंसी थी वो अल्टीमेटली गोल्ड के ऊपर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड था ये डेवलप किया गया 1936 में, तो सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है। रिवाइज फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये पीछे आएगा रिवाइज फॉर्म में। नो इंक विद गोल्ड, गोल्ड से कोई मतलब नहीं था। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ना ही स्टैंडर्ड फॉर वैल्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड वाज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, भैया इसको याद रखना, इसका ये स्टैंडर्ड था कि एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी है, मतलब ऊपर नीचे ना हो एक्सचेंज रेट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड, भैया पूछ देगा कि ये एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड किस गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड के अंदर बनाया गया था। तो दोस्तों मैं अगर आपको इसको डिस्कस करूं थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए रिजर्व बनाई थी कंट्री, इसको बोलते हैं एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड। दोस्तों अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, भैया आप आसानी से गोल्ड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। गोल्ड कैन नाइदर बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नहीं कर सकते वो लोग। गवर्नमेंट एंजॉय कंप्लीट मोनोपोली, इस वर्ड को याद रखना, गवर्नमेंट पूरी मोनोपोली एंजॉय करती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, सक्सेसफुल गोल्ड स्टैंडर्ड, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल गोल्ड स्टैंडर्ड यही था। ठीक है, अब विद द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ में ये भी खत्म हो गया था। ठीक है, अब आ रहा दोस्तों आखिरी वाला गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है कंट्री के अंदर बहुत सारे। मॉडर्न वर्जन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है ये याद रखिएगा क्वेश्चन। ओल्ड ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड कुड नॉट वर्क इन टुडे सर्कमस्टांसेस, आज के टाइम पे नहीं चल पाते हैं। भैया ये बना था आईएमएफ की मदद से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद से ये बनाया गया था। ठीक है, अंडर दिस एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द आईएमएफ मेंबर कंट्री, भैया आईएमएफ मेंबर कंट्री में के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी कंट्री का करेंसी कितने में एक्सचेंज किया जाएगा। गोल्ड इज नाइदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, गोल्ड ना ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना ही स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू है। लोकल करेंसी सच एज चीपर मेटल पेपर करेंसी इज यूज्ड, चीपर मेटल या पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। एवरी मेंबर फॉलो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, हर कंट्री अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है, जैसे इंडिया का अपना खुद का मॉनेटरी पॉलिसी है, अमेरिका का अपना खुद का है। फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, भैया एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर सब कुछ काम करता है। ठीक है दोस्तों, हमने सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, आपको बस पॉइंट्स को रीडिंग मारना है, कब स्टैंडर्ड आया, कहाँ पे था, ग्रेट ब्रिटेन वॉटेवर जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए थे, बस इतना ही पढ़ना है। आपके अगर क्वेश्चन आ गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इस बात की तो गारंटी है, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग इसको। ठीक है, अभी पॉइंट बचा हुआ है, इसको पढ़ते हैं।
पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, जो अपना सेकंड पॉइंट था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग मैनेज्ड करेंसी, क्रिएटिव स्टैंडर्ड एंड फिएट स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अंडर दिस स्टैंडर्ड देयर इज नो स्टैंडर्ड कॉइन, कोई भी कॉइन नहीं होते थे, पहली बात तो, ठीक है। पेपर करेंसी इज द मेन करेंसी ऑफ द कंट्री, भैया पेपर करेंसी ही मेन करेंसी होगी, कॉइन होगा ही नहीं, ठीक है। कॉइन होगा तो उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा। हेंस इट इज अ ईगर टेंडर, ये क्या ईगर टेंडर है फॉर मेकिंग स्मॉलर पेमेंट, कॉइन्स मेड ऑफ चीपर एंड आइटम मेड, कॉइन्स जो सस्ते धातुओं से बनाए जाएंगे, जो कि पब्लिक यूज करेगी। आज टाइम पे आपको कोई कॉइन देगा तो आप कॉइन उतना नहीं प्रेफर करेंगे। पेपर करेंसी इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू एनी मेटल, भैया पेपर करेंसी आप किसी भी मेटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप बस 100 रुपए का नोट है तो आप किसी में कन्वर्ट करोगे, उसको गलाओगे तो है नहीं, जलाओगे तो हो नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो सम टाइम इसको फिएट स्टैंडर्ड भी कहते हैं, बिकॉज पेपर नोट्स अंडर दिस स्टैंडर्ड आर इनकन्वर्टेबल, क्योंकि इसको ये इनकन्वर्टेबल है ना, एंड स्टिल रिगार्डेड एज अ फुल ईगर टेंडर मनी, इसी इसको फुल ईगर टेंडर मनी भी कहते हैं। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा क्यों कहते हैं। तो आपका आज मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स खत्म हो चुका है, इसको पढ़ने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं होगा एंड आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो जाइए कॉमन सेशन की ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दोस्तों आप लोग सीधे प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में।